विधानसभा चुनाव में रेवड़ियों के ऐलान का दौर जारी। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी बजट को मिडिल क्लास को समर्पित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सड़क से संसद तक मिडिल क्लास की आवाज को बुलंद करेगी। बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। केजरीवाल ने केंद्रीय आम बजट के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार से केजरीवाल की 7 मांगे। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिले। हेल्थ का बजट भी बढ़ाकर 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स को हटाया जाए। इनकम टैक्स की सीमा में छूट को 7 से बढ़ाकर 10 लाख करें। आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजना बने। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज हो। बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% छूट मिलती थी, उसे शुरू किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास सिर्फ सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। देश में मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो रहा है। देश का मिडिल क्लास घर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है। आमतौर पे जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पे चर्चा करता है या घोषणा करता है तो लोग कहते हैं वोट के लिए कर रहा है। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे, कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं और कई वादे कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है। तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं। इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। और इन सब के मतलब मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं, एक अपना घर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन सब को पूरा करने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करता है और बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है? आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही हैं, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है।
और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। दिल्ली की सत्ता से करीब 2.5-3 दशक से दूर बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। लक्ष्य है सत्ता से वनवास को खत्म करना। पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की घेराबंदी तो कर रही है, उसकी मुफ्त की योजनाओं की काट के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादों की बौछार भी कर रही है। बीजेपी दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, 3 हिस्सों में जारी कर रही है। अब तक 2 हिस्से जारी हो चुके हैं और दोनों में ही मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार है। बीजेपी का संकल्प पत्र भाग 1, महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू होगी। अटल कैंटीन योजना को लॉन्च किया जाएगा। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा भी जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने सरकारी संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया है। इसके साथ ही यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक बार 15,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। पार्टी ने दिल्ली के पॉलिटेक्निक और कौशल केंद्रों में पढ़ने वाले एससी वर्ग के छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर 1,000 रुपए मासिक वजीफा देने का भी वादा किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र भाग 2, सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता। तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्टिपेंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टिपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति महीने का स्टिपेंड। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख रुपए का जीवन बीमा। 5 लाख का दुर्घटना बीमा और वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का जीवन बीमा। 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। घरेलू कामगारों के लिए 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और एसआईटी का गठन। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिल्ली में किए कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बिना किसी बहाने या आरोप पड़ोसी राज्य, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जहां जहां झुग्गियां थी, जिसके बाद कच्चे मकान भी नहीं थे, उनको भी 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए। 4 करोड़ पक्के मकान और 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दिल्ली के झुग्गी वाले मेरे भाई और बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, झुग्गी वालों को पक्का मकान बनाकर देंगे। हम केजरीवाल जी की तरह नहीं है कि मकान खाली पड़े रहे और वहां पर धूल ही धूल है। हमारे अध्यक्ष जी तो जाकर भी आए। अभी क्या किया इन्होंने? आज सफाई कर्मचारी की बात है, बाकी कुछ नहीं किया। 50,000 से ज्यादा है। हम आएंगे, हम पक्के घरों की चाबियां, अपना मकान का सपना पूरा करने का काम ये झुग्गी वालों के लिए करके दिखाएंगे। चाबी देने का काम, पहला काम भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से करके दिखाएंगे। ये कोई और नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी, अतिशी जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, उनके नेताओं के लेटर हेड पर ये जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं। आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड बन रहे हैं। मुफ्त के राशन खाने से लेकर दिल्ली वालों की नौकरियां खाने का काम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आम आदमी पार्टी के इशारों पर हो रहा है।
दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीट पर वह सहयोगियों के समर्थन में है। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से पार्टी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद परवेश वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। वहीं सीएम आतिशी की सीट से पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी को टिकट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, सीट 70, बहुमत 36, वोटिंग 5 फरवरी, रिजल्ट 8 फरवरी। कुल वोटर 1.55 करोड़, महिला 71.74 लाख, पुरुष 83.49 लाख, कुल कैंडिडेट 699। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। इन चुनावों में दिल्ली की सत्ता को बचाए रखना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। वहीं 3 दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी भी संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। और इन तीनों ही प्रमुख दलों के लिए लोक लुभावन वादे चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे: 18 साल और ज्यादा उम्र की महिला को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अस्पताल में फ्री इलाज होगा। बिजली के दाम आधे होंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास करेंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। दिल्ली में 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। 3 से 6 महीने में दोषियों को सजा दिलाएंगे। मौजूदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दिल्ली के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। पूरी दिल्ली को वाईफाई से लैस करेंगे। दिल्ली में बिजली कंपनियों को रेगुलेट करेंगे। 5 साल में हर घर में पानी की सप्लाई देंगे। 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। 5 साल में दिल्ली में वैट के भाव में सबसे कम करेंगे। डीटीसी बसों में महिला सुरक्षा के लिए गार्ड होंगे। बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम दी जाएगी। 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा होगी। प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन की व्यवस्था पारदर्शी करेंगे। 12वीं क्लास के बाद छात्रों को बैंक से लोन मिलेगा। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर कौन राज करता है और जनता किसे मौका देती है, क्योंकि केजरीवाल सरकार का कहना है कि काम चाहिए तो केजरीवाल सरकार चाहिए। तो वहीं जनता का क्या कुछ कहना है, ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। वे अपनी खोई जमीन पाने के लिए कई चुनावी घोषणाएं की। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को 8,500 रुपए हर महीने देने की बात कही। इसके साथ ही उन्हें 1 साल की अप्रेंटिसशिप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का मकसद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। बेरोजगार युवकों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने का वायदा किया गया है। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। मुफ्त राशन किट प्रदान करने का वायदा किया गया है। 300 यूनिट एक मुफ्त बिजली देने का वायदा किया गया है। जो वादा करके आए थे कि उनके पास दिल्ली की हर मर्ज की दवा है, देखकर अफसोस होता है कि वो खुद दारू में बह गए। धोखा दिया। झूठ एक बार बर्दाश्त हम रिश्तों में भी कर लेते हैं आपस में, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, मां बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, धोखा बर्दाश्त नहीं होता। दिल्ली से अब यह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। हम पिछले 10-15 दिन से आप देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, दिल्ली के मर्ज की क्या दवा है वो बता रहे हैं, दिल्ली की क्या जरूरत है ये बता रहे हैं, और दिल्ली की जरूरत पूरे करने का मादा कांग्रेस पार्टी में है। ये बात हमने 15 साल में साबित करके दिखाई।
जो आपके सामने पीछे बैकड्रॉप पे आपको हमारी गारंटीज दिख रही हैं, वो गारंटीज की चर्चा लगातार हमारे नेता कर रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि दिल्ली के लोगों को ये दिखाया जाए कि ये गारंटी वो पार्टी दे रही है जिसने ना केवल दिल्ली में करके दिखाया, लेकिन आज हिमाचल में करके दिखा रही है, तेलंगाना में करके दिखा रही है, कर्नाटका में करके दिखाई है, झारखंड में करके दिखा रही है, जहां हमारी मिलीजुली सरकार है। तो जो प्यारी दीदी योजना के 2500 रुपए हैं, ये सिर्फ उन लोगों की हवाबाजी नहीं है जो पहले भी यहां वादा करके वादा तोड़ चुके हैं। पंजाब में, पड़ोस में पंजाब, अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की महिलाएं आई थी, विजय चौक पे मैं देख रहा था, आप लोग उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे, कैसा धोखा उनके साथ हुआ। ये वो पार्टी 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है, जो आज जब हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गारंटी। जीवन रक्षा योजना, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना ना केवल बहुत अच्छी तरह से लागू की, उसकी केस स्टडीज पूरे विश्व में बनती हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार ने चिरंजीवी योजना जब लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अरे ये क्या, ये कर ही नहीं पाएंगे। आयुष्मान ध्वस्त हो गया। 25 लाख का इलाज जीवन रक्षा योजना के तहत कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को एक गारंटी दी। हम और आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कितने साल की गारंटी। ये 5 साल की गारंटी पहले ही साल में, पहले ही कैबिनेट में प्रक्रिया शुरू करके इनको लागू किया जाएगा। ये इन गारंटीज की ताकत है। महंगाई मुक्ति योजना, कल हमारे साथी रेवंत रेड्डी जी ने आकर इसको लॉन्च किया था। इसमें एक नया मॉडल है। राशन में जो मिलता है वो आप सबको मालूम है, लेकिन इसमें जो जरूरत की, आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, वो तेल है, नमक है, वो सब इसमें शामिल है। 1500 रुपए का 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय, और इसके साथ सिलेंडर 500 रुपए। ये एक संवेदनशील पार्टी ही ऐसी बात कर सकती है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और आज 14 सीएजी रिपोर्ट में अब खुद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुताल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला।
दिल्ली के सियासी रण की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। चुनावी मैदान में अब 699 खिलाड़ी बचे हैं। 23 सियासी सूरमा के साथ सबसे बड़ी जंग नई दिल्ली सीट पर लड़ी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने शिक्षा मुफ्त दी। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि हम दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देंगे। 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।